तो भले ही खेल के मैदान पर भारत और अमेरिका आमने सामने हो, लेकिन आपको बता दें भारत और अमेरिका के बीच अगर खासतौर से बात की जाए ट्रेड डील को लेकर अलग अलग जो शर्तें हैं वो लगभग पूरी होती नजर आ रही हैं। क्या जो फ्रेमवर्क है, जो रूपरेखा है, वो जो तैयार हुई है वो अब सामने है हमारे। आपको हम बताएंगे कैसे दोनों देशों ने एक अंतरिम फ्रेमवर्क जो है वो जारी कर दिया है, जिसके तहत टैरिफ कम किए जाएंगे और साथ ही ऊर्जा साझेदारी नई तरीके से अब तैयार होगी और आर्थिक सहयोग जो है और गहरा होगा, यानी बढ़ता हुआ नजर आएगा, ताकि दोनों देश मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन को व्यवस्थित कर सकें। तो आइए जरा समझ लेते हैं कि कैसे जो हमारे भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी बाजार खुलेगा। यानी ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, 30 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी बाजार के खुलने का मतलब ये है कि कैसे एक्सपोर्ट में एक भारी उछाल आएगा और इसकी वजह से एमएसएमई, किसान और जो मछुआरे हैं वो इस पूरे समझौते के प्रमुख लाभार्थी। अब इसमें महिलाएं और युवाओं को बेहतरीन अवसर मिलेंगे जब हम रोजगार की बात करते हैं। और भारतीय उत्पादों पर जो एक रेसिप्रोकल टैरिफ 18% तक लगाया जा रहा था वो भी घटेगा। तो इस लिहाज से आप समझिए कि ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया है इसकी हालांकि अंतिम प्रक्रिया अभी बाकी है। अब इसमें हम अगर टेक्सटाइल सेक्टर को जोड़ लें, लेदर फुटवेयर को जोड़ लें, ये एक ऐसा बड़ा बाजार है जिसको बहुत बड़ा बूस्टर डोज मिलने वाला है। और वहीं प्लास्टिक और रबर के उत्पादों की अगर बात की जाए तो अमेरिकी बाजार में वहां बढ़त होगी और ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर सेक्टर को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, हालांकि इसकी ये रूपरेखा है, अभी बहुत जो चरणबद्ध तरीके से इसे सामने लाया जा रहा है, उस लिहाज से ये बड़ा नींव का पत्थर साबित बिल्कुल। और इसके साथ ही जो हस्तशिल्प या चयनित मशीनरी निर्यात है उसको और मजबूती इसके जरिए मिलेगी। जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स की हम बात करें तो अमेरिकी टैरिफ पर शून्य होंगे, रत्न और आभूषण पर अमेरिकी टैरिफ शून्य होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा लाभ इसके जरिए मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी विमान और विमान पुर्जों पर अमेरिकी टैरिफ शून्य होंगे। सेक्शन 232 के तहत जो विमान पुर्जे हैं उन पर विशेष छूट का प्रावधान है, जिस वजह से वो शून्य होता हुआ नजर आएगा। ऑटो पार्ट्स की अगर बात की जाए तो उस पर टैरिफ रेट कोटा लागू होगा। इसके अलावा जेनरिक दवाओं पर नेगोशिएटेड आउटकम्स से निर्यात लाभ भी मिलेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मेक इन इंडिया है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पाद पूरी तरह संरक्षित होंगे। इसीलिए जो मक्का, गेहूं, चावल, सोया है उस पर कोई टैरिफ रियायत नहीं है। और अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करें तो दूध, पनीर, पोल्ट्री और मांस उत्पाद सुरक्षित रहेंगे, जो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। एथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियों पर संरक्षण बरकरार है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि किसानों के हित और ग्रामीण आजीविका पूरी तरह सुरक्षित है। भारत और अमेरिका आर्थिक सहयोग को और गहरा करेंगे। इसमें जब हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं निवेश की, जो एक सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, उस पर एक साझा फोकस नजर आएगा दोनों देशों का। और वहीं जब हम सतत विकास की बात करते हैं, जिसमें समावेशी विकास के साथ साथ दोनों देशों की प्रतिबद्धता ये है कि कैसे विकसित भारत के लक्ष्य में अगर हम इस पूरे फ्रेमवर्क को देखें, ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो खैर, ये तो एक लब्बो लुबाब था कि जिस तरह से अंतरिम फ्रेमवर्क तैयार किया गया, लेकिन सेक्टोरली अगर जो तमाम सेक्टर्स हैं कि किन सेक्टर्स को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये अंतरिम फ्रेमवर्क किस तरह से समझाता है, ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका की ओर से प्रमुख प्रतिबद्धताएं क्या रही। तो इसमें आप देखिए कि 18% जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लागू है। समझौते के सफल होने पर कई क्षेत्रों में टैरिफ हटाने का प्रावधान है। अब इसमें जो तमाम सेक्टर्स हैं जहां राहत मिलने की उम्मीद है वो जेम्स और डायमंड्स हैं। आप इसमें एयर स्पेस यानी कि एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अब मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। उसके साथ साथ स्टील, एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए और कॉपर के इस पूरे क्षेत्र में भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। और खासतौर से जो भारतीय ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए भी एक विशेष टैरिफ कोटा जो है वो यहाँ पर मिलेगा। और भारत की जो प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएंगी। अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों पर जो टैरिफ है वो कम रहेगा। अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पादों को भारतीय बाजारों में ज़्यादा पहुंच जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं उसी वजह से अगर देखा जाए, फिर चाहे हम अलग अलग जब सेक्टर्स की बात कर रहे हैं या एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वो तमाम क्षेत्र इससे किस तरीके से लाभान्वित होते हुए हम देख सकेंगे। क्योंकि लगातार इस पर बातचीत चल रही थी कि किस तरीके से जो दोनों देश हैं वो एक साझेदारी जो है उसको और कैसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की बात की जाए, एमएसएमईज की बात की जाए, वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हुए आंचल नजर आएंगे यहाँ पर। और इस लिहाज से अगर हम देखें
तो दोनों देश कई ऐसे जो ये तमाम क्षेत्र हैं इसमें जो द्विपक्षीय व्यापार है अगर वो बढ़ता है तो ये दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब हम इस अंतरिम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं इसमें कैसे किसानों के हितों का भी ख्याल रखा गया है, जो कहीं ना कहीं लगातार ये बात सामने आ रही थी। और इस फ्रेमवर्क में जब हम इन तमाम पॉइंटर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के इंजन माने जाते हैं और उस लिहाज से आपकी आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ होती हुई नजर आएगी। और ऐसे में जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस फ्रेमवर्क पर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें सोशल मीडिया पर कही हैं। आइए आपको वो भी समझाते हैं कि आखिरकार क्या कहा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौता जो है उसका फ्रेमवर्क तैयार किया। अब इसमें भारतीय जो निर्यातक है, खासकर एमएसएमईज, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्त्र और परिधान, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृह सज्जा, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशाल बाजार अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जेनरिक, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे, विमान के पुर्जे सहित कई तरह के सामानों पर टैरिफ शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये समझौता किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियां, मांस सहित संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। ये समझौता भारत और अमेरिका को आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, जो हमारे लोगों और व्यवसायों के लिए स्थायी विकास के प्रति अगर देखा जाए तो साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं इसमें। और कैसे $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार जब खुलेगा तो ये एमएसएमईज और एक्सपोर्ट्स के लिहाज से एक बड़ा युगांतकारी बदलाव होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र जुड़ गए हैं। अजय, तो आज की सुबह एक बहुत ही सकारात्मक पहलू लेकर आई है। जब हम अंतरिम फ्रेमवर्क तैयार करने की बात करते हैं, ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर? बिल्कुल, लगातार अगर हम देखें तो भारत अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए जो एफटीएस पर जो फोकस करता आया है, ये नवा विकसित देश है जिसके साथ ये ट्रेड डील को फाइनल करने में बहुत बड़ी मदद मिली है। शुक्रवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% का जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। और इस संयुक्त वक्तव्य के जारी होने के बाद सबसे बड़ा असर तो यही होगा कि जो 50% का जो टैरिफ था भारतीय निर्यात पर, उसको घटा करके अब 18% कर दिया गया है। इसी के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनको प्रेफरेंशियल टैरिफ के तौर पर सबसे कम टैरिफ वाले देशों में देखा जा सकता है। भारत के अलावा केवल जापान, यूके जो कि उसके एलाई माने जाते हैं, दक्षिण कोरिया ही कुछ ऐसे देश हैं जिन पर सबसे कम टैरिफ है। भारत को फ़ायदा होगा उन कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, जहां पर उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वियतनाम और बांग्लादेश जैसे, जिन पर अमेरिका ने भारत की अपेक्षा ज़्यादा टैरिफ लगाया है। यानी अब अमेरिका के बाज़ारों में भारतीय जो सामान है वो सस्ते होंगे और उनको कम्पीट करने में मदद मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि दोनों ही देशों ने रूल्स ऑफ ओरिजिन के जो नियम हैं उनको तय करने का फैसला लिया है, उस पर सहमति बन गई है। यानी इस डील का फ़ायदा अमेरिका और भारत के ही निर्यातकों को होगा, किसी तीसरे देश को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई अमेरिका में कोई देश सामान भेजता है और वहाँ से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है भारत को, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। केवल अमेरिका में ही बने जो सामान है या भारत में बने सामान अमेरिका में जाएंगे, कि कोई तीसरा देश इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक बड़ी बात यह भी है कि अगले 5 वर्षों में भारत ने $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। ये भारत को एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक बड़े लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे। इन्वेस्टमेंट भले ही आपको बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरे आईसीटी सेक्टर पर, उस पर काफ़ी बेहतर असर पड़ने की, सकारात्मक असर पड़ने की संभावना। और आगे चलते हुए जिस तरह से हमने $1 ट्रिलियन
के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का, $1 ट्रिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट्स का 2030 तक लक्ष्य बनाया है और इसमें जो ये ट्रेड डील है वो बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अजय, लेकिन सेक्टर वाइज अगर हम देखें, क्योंकि लगातार सरकार की जो प्रतिबद्धता रही वो किसानों के कल्याण को लेकर हमने अक्सर देखा है, प्रधानमंत्री हर एक मंच से इस बात को सामने रखते आए हैं। अब जब दोनों देशों के बीच जो खासतौर से डील है उसका फ्रेमवर्क हमने देखा है, कैसे किसानों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, भारत ने जितने भी मुक्त व्यापार समझौते किए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात को सबसे ऊपर रखा है कि भारत किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि 54% लोग केवल कृषि पर आधारित हैं यहाँ पर, और सीधे तौर पर वो जो प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको किसी भी तरह का कंपटीशन का सामना न करना पड़े। यानी कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर जिसके भी साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं, वो डंप न कर पाए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, जिससे कि हमारे जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनको किसी भी तरह का कीमतों में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े। कुछ प्रोसेस्ड फूड हैं, फ्रूट्स हैं जिनको जो हमारे देश में नहीं मिलते हैं, मिसाल के तौर पर एवोकाडो जैसे फ्रूट्स जो कि केवल वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ही पाए जाते हैं, तो वहाँ से चूँकि कंज्यूमर्स को ज़्यादा ऑप्शंस मिल पाए और वहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएँ, हम लोग इंपोर्ट कर पाएँ प्रोसेस्ड फूड और कुछ फ्रूट्स जो हम खुद उत्पादन नहीं करते हैं, उसको थोड़ी सी तरजीह दी गई है। तो स्पष्ट तौर पर जो भारत है उसका रुख यही है कि प्राथमिकता सबसे बड़ी यही है कि किसानों और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको संरक्षण दिया जाए, और किसी भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स को इसीलिए अनुमति नहीं दी गई है, कोई कंसेशन नहीं दिया गया है, किसी भी तरह के ग्रेन्स को कोई कंसेशन नहीं दिया गया है। हाँ, जहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, मिसाल के तौर पर दलहन और तिलहन, जहाँ पर हमारी उत्पादन क्षमता कम है, हम अपने देश में जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बाहर से आयात करते हैं, वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन लाया जाए। अफ्रीकन कंट्रीज़ से, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ से, यूरोपियन कंट्रीज़ से और अमेरिका से हम कुछ ऐसे उत्पादों का आयात करते हुए दिखाई देंगे जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन कम है। तो कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं दोनों इकोनॉमीज़ में, और कोशिश ये की जा रही है कि इसका फ़ायदा दोनों तरफ के जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको बढ़ाने में मदद की जाए। भारत के किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों पर पूरी तरह से संरक्षण के नियम लागू हैं और किसी भी तरह का कंसेशन अमेरिका या किसी भी देश को नहीं दिया गया है। और ऐसे में अजय, हम जानते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस वक्त बिगड़ा हुआ है, और ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन को सुदृढ़ बनाने के लिए ये डील कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है? तो स्पष्ट तौर पर इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त करने के लिए दोनों ही देश मिलकर के काम करेंगे। 6 महीनों में समीक्षा की जाएगी। एक दूसरे के देशों में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है टैरिफ को लेकर के, तो बैठ करके इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी, और दोनों देशों का अधिकार होगा केस बाय केस बेसिस पे, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है कि आपको टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में सप्लाईज़ को लेकर के, तो उसमें वो छूट होगी दोनों ही देशों में। ये स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है। सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए पूरी दुनिया बहुत ही सजग है इस बात को लेकर के किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े, और यही वजह है कि जो चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो, जिसकी अभी मिनिस्ट्रियल मीटिंग यूएस में संपन्न हुई है, और चाहे वो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज की बात हो, भारत की कोशिश है और भारत समेत तमाम देशों की ये कोशिश है कि जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करके रखा जाए, एक ही स्रोत पर निर्भर न रहा जाए, और इसीलिए सभी देश अपने एक्सपोर्ट बास्केट में अपने सप्लाई चेन बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका और भारत इस बात पर सहमत हुए हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए दोनों ही एक साथ मिलकर के काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ जो है वो मिलता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरीके से अजय, अगर जब एमएसएमईज़ की बात करते हैं, क्योंकि एक ग्रोथ इंजन के तौर पर हमने देखा है एमएसएमईज़ को किस तरीके से सरकार ने बढ़ावा दिया है, अब जब यहाँ ट्रेड डील का फ्रेमवर्क सामने आया है उसके ज़रिए भी हम कह सकते हैं कि वो फोकस अभी भी है सरकार का। बिल्कुल सही बात है। मिसाल के तौर पर केवल अगर आप एक टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें जिसमें एमएसएमईज़ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो हम पूरे यूएस का केवल 3% मार्केट को कैप्चर कर पाए हैं। यूरोपियन यूनियन में भी हमारी स्थिति वही है। तो केवल अगर हम इस सेक्टर को देखें तो ये अगले कुछ वर्षों में 10 गुना बढ़ने की क्षमता रखता है। तो सोचिए कि केवल एक टेक्सटाइल सेक्टर में ही हम कितने बड़े जॉब पोटेंशियल की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे लेदर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, कुछ इंजीनियरिंग पार्ट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले, गुजरात के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर में आती हैं और ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाती हैं, एयरक्राफ्ट्स के पार्ट बनाती हैं। अजय, आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री का भी प्रतिक्रिया जो है जिस तरह से इस पूरे अंतरिम फ्रेमवर्क पर आया है वो अपने दर्शकों को बताएं। प्रधानमंत्री का साफ तौर पर मानना है कि ये भारत और अमेरिका के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 2 महान देश अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमत हुए। बड़ा बयान प्रधानमंत्री के द्वारा, और इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं,
राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री ने उनकी प्रतिबद्धता के लिए बड़ी बधाई दी है। जिस तरह से इस फ्रेमवर्क की तैयारी पर अंतिम मोहर लगी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये हमारे बीच के विश्वास और इसकी गहराई को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे फ्रेमवर्क से, यानी कि अगर जब हम इस डील की बात करते हैं कि कैसे मेक इन इंडिया के जरिए नए जो विकल्प है, नए मौके हैं, उनके दरवाजे खुलेंगे और खास तौर पर जो एंटरप्रेन्योर्स है, एमएसएमईज है, स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, मछुआरे हैं, उन सभी के लिए एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया जाएगा, जिसमें महिलाएं और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके लिए भारत जाना जाता है, युवा, वो भी तैयार है।